हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसके कुछ एप्लीकेशन। तो कौन से टाइप के एप्लीकेशन होते हैं तो हम लोग चलो देखते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो हमारे पास है, दैट इज व्हाट वी कैन फाइंड एचसीएफ और एलसीएम, है ना, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये यूज करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, दैट इज व्हाट, अगर मैं दो नंबर लेता हूं, एक लेता हूं मैं 18 और दूसरा लूंगा मैं 4, है ना, और दोनों का अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। सो 2 इंटू 9 बनेगा 18, एंड दैट इज वॉट, ये बनेगा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, ये बन गया उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। और 4 बनेगा हमारा 2 इंटू 2, दैट इज वॉट 2 का स्क्वायर। अब मैं अगर ये दोनों का एचसीएफ लेने की कोशिश करूंगा, एचसीएफ ऑफ वॉट 18 एंड 4 आएगा हम लोग का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कितना आएगा इनका 2 आएगा सिर्फ। और दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो दोनों का एलसीएम आएगा हम लोग का जो रिमेनिंग पार्ट है वो, दैट इज व्हाट, ये रहेगा हमारा 3 स्क्वायर इंटू व्हाट 2 स्क्वायर। ओके, सो ये कितना बनना चाहिए, बनना चाहिए 9 इंटू 4, दैट इज व्हाट 36 बनेगा इसका एलसीएम, और एचसीएफ बनेगा 2। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का मैं अगर प्रोडक्ट लूंगा, दैट इज व्हाट एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए। सो एचसीएफ हमारे पास 2 और एलसीएम हमारे पास 36, और ये प्रोडक्ट आएगा हमारा 72। अब मैं एक चीज यहां पे ऐड करने की कोशिश करूंगा, जो ऑलरेडी हमारे पास जो नंबर्स थे मैं उनका प्रोडक्ट करूंगा। तो 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 का मेरे पास आंसर आएगा 72। तो हमारे पास एक नया वाला फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर गिवन नंबर्स का, गिवन कोई भी दो नंबर्स है उनका मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा, है ना, तो मुझे इनडायरेक्टली मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एलसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसके ऊपर से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि कोई भी दो नंबर से हमको मानते हैं, एक नंबर है हमारा ए और दूसरा नंबर है हमारा बी, राइट। इन दोनों का प्रोडक्ट है हमारा ए इंटू बी, एंड द प्रोडक्ट इक्वल्स टू व्हाट एलसीएम ऑफ दैट नंबर इंटू व्हाट एचसीएफ। तो अगर मुझे यहाँ पे इनके ऊपर से मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, दैट इज व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय एचसीएफ हो गया। तो सिमिलरली हम लोग क्यों ना एचसीएफ के लिए फाइंड आउट करें, अगेन वही दो नंबर हम लोग लेते हैं और उनका प्रोडक्ट बनेगा ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू बनेगा उनका एचसीएफ। और एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ इक्वल्स टू बनेगा ए इंटू बी डिवाइड बाय एलसीएम, है ना, कितना ईजी है। तो इसको हम लोग एक किसी बेटर एग्जाम्पल के ऊपर से समझ भी सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, क्या यही फॉर्मूला हम लोग तीन नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई तीन नंबर है ए बी और सी, क्या यही फॉर्मूला इक्वल्स टू बनेगा, दैट इज व्हाट ए बी सी इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो बिल्कुल ही नहीं, ये फॉर्मूला यहाँ पे कारगर नहीं है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पे वर्कआउट करेगा, तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के अंदर, ऑलराइट। तो चलो कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के अंदर फॉर 3 नंबर एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग चेक करते हैं, है ना। तो मैं यहां पे लेता हूं तीन नंबर्स ए बी एंड सी, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है, मान लो इनका मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है, मान लो मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो क्या रहेगा, सब न्यूमरेटर में मुझे लेना पड़ेगा इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट ए इंटू बी इंटू सी। ओके, इन तीनों का मैंने प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ व्हाट तीनों का ए बी एंड सी डिवाइडेड बाय, अब मुझे यहां पे पेयर्स में उनका एलसीएम लेना है, दैट इज व्हाट एल मतलब एलसीएम ऑफ व्हाट ए कमा बी, यू नो ए और बी, देन नेक्स्ट एलसीएम ऑफ व्हाट जो नेक्स्ट पेयर रहेगा हमारा बी और सी, एंड देन नेक्स्ट रहेगा एलसीएम ऑफ व्हाट ए और सी। ठीक है, तो इसके ऊपर से मुझे मिलेगा एचसीएफ ऑफ ए बी एंड सी। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एलसीएम के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम के लिए बनेगा हम लोगों का एलसीएम ऑफ ए B and C should be equals to product of numbers A B C into, अब यहां पे हमको लेना पड़ेगा HCF तीनों का मिला के कंबाइंड A B C डिवाइडेड बाय, यहां पे रहेगा HCF ऑफ पहला पेयर A B, है ना, A कमा B, देन HCF इंटू HCF ऑफ व्हाट B इंटू C, सॉरी B और C, और तीसरा लेगा हमारा HCF ऑफ A और C। ठीक है, अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो तीन नंबर्स के लिए हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो चलो देखते हैं हम लोग कुछ
एग्जाम्पल्स। ओके, और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि HCF एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करना है। मान लो मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है विच इज गिवन बाय A/B, तो इसका हम लोग और HCF और LCM फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। सो टू फाइंड आउट HCF ऑफ एनी फ्रैक्शन, तो A/B मतलब A है हमारा न्यूमरेटर और B है हमारा डिनोमिनेटर। सो HCF ऑफ, है ना, आपका A/B नथिंग बट व्हाट, आपको लेना पड़ेगा न्यूमरेटर का यहां पे HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय यहां पे LCM ऑफ योर डिनोमिनेटर, तब जाके आपको मिलेगा HCF ऑफ व्हाट, दिस पर्टिकुलर A/B फ्रैक्शन। वेरएज अगर आपको यहां पे LCM निकालना है दैट गिवन फ्रैक्शन का, वो फ्रैक्शन है हमारा मान लो A/B, तो आपको न्यूमरेटर का लेना पड़ेगा यहां पे LCM। ओके, और आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के HCF से, डिनोमिनेटर के HCF से। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और HCF ऑफ फ्रैक्शंस इस वाले फॉर्मूला के ऊपर से निकाल सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये 3 नंबर्स के लिए भी कारगर है और 4 नंबर्स के लिए भी कारगर है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।